हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्जाम की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं एसएससी जीडी ने 17 जनवरी 2023 को जो एग्जाम लिया था 11:45 से 12:45 तक, उसमें किस तरह के क्वेश्चन एसएससी ने रखे थे। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपको आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं सबसे पहले पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी में लड़के सबसे कम नंबर लाते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा कि पिछली बार जो एसएससी एग्जाम हुआ था उसमें किस तरह से एसएससी ने जीके से या जनरल अवेयरनेस से किस तरह के क्वेश्चन लिए थे। पहला है, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं। ठीक है, डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? 10। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान से एक क्वेश्चन आता है हमेशा, याद रखिए। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के कर्नाटक के राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक, ये था करंट अफेयर उस टाइम का। प्रति व्यक्ति आय उस देश के लिए एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय को निरूपित करती है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेल ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? फुट गेज। ये बाकी जो ये ब्रॉड गेज चलती है नॉर्मल है, मीटर गेज एक चलती है, एक नैरो गेज चलती है जो पहाड़ों में चलती है, छोटी वाली पटरी। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? नुआखाई जो है ये उत्तर प्रदेश का त्योहार नहीं है। अगला था, फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया था? तो राइट आंसर है श्री रामनाथ कोविंद, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट था, भारत का वैद्युतीय अपघटन वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण। एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन है, आप जाकर देख लीजिए। 9th और 10th के लिए मैं कई बार प्रेफर कर चुका हूँ। आपको साइंस एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन आए सब एनसीईआरटी की बुक से रखे गए हैं। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? जल का। अगला था, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाजों को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजरती है तो उस गेंद पर रन बनते हैं, तो वे रन बाई के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज में कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया। अनएम्प्लॉयड इज मेजर्ड इन इंडिया ऑन द मेथड प्रिशियस्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कनक रिले, वो हमारे आंसर होंगे, कनक रिले को मिला। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो राइट आंसर है कथक। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बना? दिनेश लाल यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष। ठीक, विधानमंडल से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत में अनौपचारिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को हरित क्रांति द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग। और कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में भेजा जाता है उसको कहते हैं बाजार अधिशेष कहलाता है। अगला था, फरवरी में मतलब 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। ठीक है दोस्तों, ये लिख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन एसएससी जीडी जीके से लेता है। बहुत ही टफ है, जब तक आप मेहनत कठिन नहीं करेंगे तब तक आपका होने वाला नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिंदी के पोर्शन में किस तरह के क्वेश्चन को रखें। आ गए हैं पार्ट डी हिंदी का। ठीक है, सबसे आसान, इसी में लड़के 20 में से 20 नंबर भी ले आते हैं। ध्यान रखिएगा, सही से पढ़िएगा हिंदी। चलिए मिला लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन रखते हैं। घोड़े पर सवार होना उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा की गई हवा के। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। रमेश को उस समय मुझ पे बोझिल की बातें नहीं करनी चाहिए थी, बेफिजूल की बातें उसको बोलते हैं, बेफिजूल की बातें अशुद्ध वाक्य का चयन है। ठीक, नेक्स्ट था, चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उक्त वाक्य में उपयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया? चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा था, ये। ठीक है दोस्तों,
अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप पे चलता है, आप जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके दोस्तों को एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं तो ये वीडियो का लिंक उस ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को ये वीडियो पहुँचाइए ताकि उनको भी पता चल सके एसएससी जीडी किस तरह के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन रखती है। ठीक है, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी भला जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ही जाना और वीडियो को लाइक करके जाना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, इसलिए हम आगे आपके लिए बेहतरीन वीडियो रीजनिंग और मैथ के लिए भी लगा सकें। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है? आंसर हो जाएगा, क्या यह पत्र अपने प्राचार्य को देना है। ठीक, देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पायोद शब्द का पर्यायवाची है? जलधर। पर्यायवाची याद रखना, एक क्वेश्चन पर्यायवाची या दो आ ही जाते हैं। आंखों में माला गिर जाना, उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द करिए। मेघ, आंखों में मेघ माला गिर जाना। निम्न में से कौन सा समूह गंगा का? ये भी पर्यायवाची नहीं, पर्यायवाची से त्रिपथा या सूर्य जाइए। नमन का आरोग्य अच्छा है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त अयोग्य के स्थान पर एक समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया? नमन अस्वस्थ है। 10 रुपये में क्या आता है? इस वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द अशुद्ध है? रुपया। 10 रुपये में क्या आता है? 10 रुपये में आता है, रुपया नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है? नदी में पानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। ठीक है, हमारा ये नया चैनल है, हमारी एक कोचिंग है, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको हम YouTube पे अब नए आए हैं, हम यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लास भी लगाने वाले हैं बहुत जल्दी। निम्नलिखित वाक्यों में रेखाखंड के स्थान पर उपयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त वाक्य का चयन करें। बच्चों को काट कर आम खिलाना, आम काट कर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीमा की 5 बहनें हैं, ये शुद्ध है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड या शब्द का प्रयोग करें। को, मैं रविवार के दिन, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये आंसर हो जाएगा। जो इतिहास से संबंध रखता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐतिहासिक होता है। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, ये शुद्ध हो जाएगा। अब ये एक पैसेज होता है, कंपैरेसिव को पढ़कर हमें 5 क्वेश्चन देने होते हैं। देखिए बहुत आसान होता है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह, इसमें भर देंगे पहले में, संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया। प्रयोग, विग्रह, लाभ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी से आगे पढ़ेंगे। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान या आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वह चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में रूप से विद्वान रहते हैं। कौन? स्वाभाविक रूप से विद्वान रहते हैं। यहाँ पर स्वभाव क्या जाएगा? आगे बढ़ते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा, तो चौथे में क्या आ जाएगा? बुरा आचरण है। यहाँ आचरण पढ़ देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आगे पढ़ते हैं। भारत ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम में बांधकर संयम के बंधन में बांधने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी का पोर्शन दोस्तों हो गया। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अगर कोई ऐसा लड़का देख रहा है जिसको हिंदी में तैयारी ना करके वो जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें तैयारी कर रहा है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। हम इंग्लिश के लिए भी उनके लिए अलग से सारे क्वेश्चन एक एक करके सारी की सारी क्लास में लगा दिए जाएंगे। और मैथ और रीजनिंग बहुत जल्दी इस चैनल पर आपके आने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो का लिंक अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।